हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू प्रीतम गुरु चैनल। आप सबके लिए फिर से एक नई जॉब अपडेट्स लेकर आया हूं। यूको बैंक यह एक गवर्नमेंट अंडरटेकिंग बैंक है। इसमें 91 पदों की वैकेंसी निकाली गई है। आगे बढ़ने से पहले आप सबसे आग्रह है कि यदि इस चैनल को अभी तक सब्सक्राइब नहीं किया है तो जल्द ही कर लें, ताकि इस तरह की आने वाली जानकारी आप तक आसानी से पहुंच सके। इन पदों के लिए आपको ऑनलाइन ही अप्लाई करना है और इसकी अंतिम तिथि 17 नवंबर 2020 है। तो आइए विज्ञापन देखते हैं। ये देखिए, यहाँ पर सारे जो भी पद के लिए वैकेंसी निकाली गई उनकी डिटेल्स दी हुई है। सीरियल नंबर 1 सिक्योरिटी ऑफिसर्स, जिसमें नंबर ऑफ वैकेंसीज 9 है। नेक्स्ट है इंजीनियर्स, जिसमें सिविल, इलेक्ट्रिकल, आर्किटेक्ट, नंबर ऑफ वैकेंसीज 8। थर्ड नंबर पे स्टेटिशियन, नंबर ऑफ वैकेंसीज 2। फोर्थ इज आईटी ऑफिसर, नंबर ऑफ वैकेंसीज 20। फिफ्थ में है हमारा चार्टर्ड अकाउंटेंट या सीएफए, नंबर ऑफ वैकेंसीज 25। ये सारे जो भी वैकेंसीज है जेएमजीएस 1 के लिए हैं। नेक्स्ट हमारा इकोनॉमिक्स, नंबर ऑफ वैकेंसीज 2। नेक्स्ट है हमारा चार्टर्ड अकाउंटेंट्स या सीएफए, नंबर ऑफ वैकेंसीज 25। ये जो वैकेंसीज है एमएमजीएस 2 के लिए हैं सारे। उसके बाद एक नोट दिया हुआ है यहाँ पर, द सिलेक्टेड कैंडिडेट कैन बी पोस्टेड एट एनी ब्रांच ऑफिस ऑफ द बैंक एट सोल डिस्क्रिप्शन ऑफ द बैंक। Hence, the candidate willing to work at any of branch office of the bank need only apply। ये जो कुछ गाइडलाइन दिए हुए हैं ये गवर्नमेंट ऑफ इंडिया के गाइडलाइन दिए हुए हैं, जो कि समय समय पे बदलते रहते हैं। एमोल्यूमेंट्स जो भी इसमें पे रहेंगे, स्केल ऑफ पे जेएमजीएस 1 के लिए है। स्टार्टिंग सैलरी जो होगी 23,700। स्केल ऑफ पे एमएमजीएस 2, जिसके स्टार्टिंग सैलरी होगी 31,705। इंपॉर्टेंट डेट्स कुछ दिए हुए हैं। लास्ट डेट ऑफ सबमिशन ऑफ एप्लीकेशन जो होंगे एंड इसके फी के जो डेट है 17 नवंबर 2020 है। डेट ऑफ एग्जामिनेशन दिसंबर 2020 या जनवरी 2021 में संभव है। इंटरव्यू की जो डेट है वो आपको पर्सनली इन्फॉर्म कर दी जाएगी आफ्टर एग्जामिनेशन। प्रोबेशन पीरियड जो यहाँ पर दिए हुए हैं, सिलेक्टेड कैंडिडेट्स जो होंगे जेएमजीएस 1 में जो होंगे उनके लिए प्रोबेशन पीरियड 2 इयर्स के लिए है। एमएमजीएस 2 के लिए जो भी प्रोबेशन पीरियड है वो 1 ईयर का है। कंफर्मेशन, द कंफर्मेशन ऑफ न्यूली रिक्रूटेड ऑफिसर्स विल बी सब्जेक्ट टू सेटिस्फैक्ट्री कंप्लीशन ऑफ स्टिपुलेटेड प्रोबेशन पीरियड। सर्विस बॉन्ड की बात की जाए तो जो यहाँ सिक्योरिटी ऑफिसर, इंजीनियर्स, स्टैटिस्टिशियंस, चार्टर्ड अकाउंटेंट, सीएफए इन जेएमजीएस 1 के लिए हैं। मिनिमम सर्विस बॉन्ड 2 इयर्स का रहेगा। अमाउंट 2 लाख प्लस जीएसटी। नेक्स्ट हमारा इकोनॉमिक्स, चार्टर्ड अकाउंटेंट्स या सीएफए इन एमएमजीएस 2, इसमें जो सर्विस बॉन्ड है वह 1 साल की है। अमाउंट 2 लाख प्लस जीएसटी। नेक्स्ट है आईटी ऑफिसर इन जेएमजीएस 1, सर्विस पीरियड इसमें रहेगी, मिनिमम सर्विस पीरियड 3 इयर्स की है। अमाउंट 2 लाख प्लस जीएसटी है। एलिजिबिलिटी क्राइटेरिया की बात की जाए तो नेशनलिटी जो है यहाँ पर देखिए बहुत सारे दिए हुए हैं। सिटीजन ऑफ इंडिया, अ सब्जेक्ट ऑफ नेपाल, अ सब्जेक्ट ऑफ भूटान, और भी बहुत सारी डिटेल्स है, आप पढ़ सकते हैं। इसमें अलग अलग कंट्रीज के लिए दिए हुए हैं। एज, एजुकेशन क्वालिफिकेशन एंड पोस्ट क्वालिफिकेशन एक्सपीरियंस एज ऑन, जो आपके कट ऑफ डेट है वह 1 अक्टूबर 2020 रहेंगे। फर्स्ट जो पोस्ट है सिक्योरिटी ऑफिसर इन जेएमजीएस 1, इसमें एज रिक्वायर्ड है 21 to 40। एजुकेशन क्वालिफिकेशन की बात की जाए तो ग्रेजुएशन विथ मिनिमम 60% मार्क्स चाहिए। एक्सपीरियंस 5 इयर्स का चाहिए। एज कमीशन्ड ऑफिसर्स ऑफ आर्मी, नेवी, एयरफोर्स और असिस्टेंट कमांडेंट्स और पैरामिलिट्री फोर्सेस एक्सेट्रा। आप चाहे तो इसमें डिटेल से पढ़ सकते हैं। नेक्स्ट है हमारा सिविल इंजीनियर्स इन जेएमजीएस 1, एज रिक्वायर्ड 21 to 30 इयर्स। इसकी एजुकेशन क्वालिफिकेशन से अ डिग्री इन सिविल इंजीनियरिंग विथ 60% मार्क्स। एक्सपीरियंस मैंडेटरी नहीं है इसमें।
नेक्स्ट है हमारा इलेक्ट्रिकल इंजीनियर्स इन JMGS 1, एज रिक्वायर्ड है 21 to 30 ईयर्स। एजुकेशन क्वालिफिकेशंस इलेक्ट्रिकल इंजीनियर विथ 60% मार्क्स चाहिए, एक्सपीरियंस मैंडेटरी नहीं है इसमें। नेक्स्ट है हमारा आर्किटेक्ट इंजीनियर इन JMGS 1, एज रिक्वायर्ड है 21 to 30 ईयर्स। एजुकेशन क्वालिफिकेशंस की बात की जाए तो BR फॉर आर्किटेक्ट इंजीनियर विथ 60% मार्क्स, एक्सपीरियंस मैंडेटरी नहीं है इसमें। नेक्स्ट है हमारा इकोनॉमिक्स इन MMGS 2, एज रिक्वायर्ड है 21 to 30। एजुकेशन क्वालिफिकेशंस पोस्ट ग्रेजुएट इन इकोनॉमिक्स विथ 60% मार्क्स और PhD इन इकोनॉमिक्स। एक्सपीरियंस की बात की जाए तो पोस्ट ग्रेजुएट इन इकोनॉमिक्स विथ मिनिमम 2 ईयर ऑफ एक्सपीरियंस इन रेलिवेंट फील्ड और PhD इन इकोनॉमिक्स विथ नो मैंडेटरी एक्सपीरियंस। नेक्स्ट हमारा है स्टैटिस्टिशियन इन JMGS 1, एज रिक्वायर्ड है हमारा इसमें 21 to 30 ईयर्स। एजुकेशन क्वालिफिकेशन हो जाएगी पोस्ट ग्रेजुएशन डिग्री इन इकोनॉमिक्स और स्टैटिक्स अप्लाइड इकोनॉमिक्स विथ 60% मार्क्स। इसमें एक्सपीरियंस की मैंडेटरी नहीं है। नेक्स्ट जो हमारा है IT ऑफिसर इन JMGS 1, एज रिक्वायर्ड है 21 to 30 ईयर्स। एजुकेशन क्वालिफिकेशंस इसमें है मिनिमम 60% और इक्विवेलेंट ग्रेजुएट इन 4 years BE BTech डिग्री इन कंप्यूटर साइंस, इंफॉर्मेशन टेक्नोलॉजी, इलेक्ट्रॉनिक्स एंड टेलीकम्युनिकेशन फ्रॉम अ रिकॉग्नाइज्ड यूनिवर्सिटी और मिनिमम 60% इन MCA 3 years फ्रॉम अ रिकॉग्नाइज्ड यूनिवर्सिटी। इसमें एक्सपीरियंस की बात की जाए तो मिनिमम 1 year एक्सपीरियंस इन स्पेशलाइज्ड एरिया। नेक्स्ट है हमारा चार्टर्ड अकाउंटेंट CFA इन JMGS 1, इज रिक्वायर्ड है हमारा 21 to 30 ईयर्स। एजुकेशन क्वालिफिकेशन जो हो जाएगी चार्टर्ड अकाउंटेंट, क्वालिफाइड चार्टर्ड अकाउंटेंट या CFA। इसमें एक्सपीरियंस मैंडेटरी नहीं है। नेक्स्ट है हमारा चार्टर्ड अकाउंटेंट इन CFA इन MMGS 2, एज रिक्वायर्ड है 21 to 30 ईयर्स। एक्सपीरियंस हो जाएंगे इसमें क्वालिफाइड चार्टर्ड अकाउंटेंट या CFA। एक्सपीरियंस है हमारा मिनिमम 3 ईयर वर्किंग एक्सपीरियंस एज CA। नेक्स्ट है हमारा रिलैक्सेशंस इन अपर एज लिमिट कास्ट वाइज यहाँ दिए हुए हैं, मैक्सिमम बाय 5 ईयर्स। OBC के लिए हमारा मैक्सिमम बाय 3 ईयर्स, PWD के लिए मैक्सिमम बाय 10 ईयर्स। एक्स सर्विसमैन के लिए भी दिए हुए हैं द अपर एज लिमिट शैल बी रिलैक्स्ड बाय द लेंथ ऑफ मिलिट्री सर्विसेज इंक्रीज्ड बाय 3 ईयर्स। सिलेक्शन प्रोसेस जो होगा हमारा वो IBPS एग्जाम्स के द्वारा होगा। नेक्स्ट है हमारा जो IBPS एग्जाम्स होंगे उनके जो क्वेश्चंस होंगे वह टेस्ट के इस प्रकार है। रीजनिंग, इंग्लिश लैंग्वेज, क्वांटिटेटिव एप्टीट्यूड, प्रोफेशनल लैंग्वेज, सारे में 50-50 क्वेश्चंस होंगे जिसमें आपको 2 घंटे का समय दिया जाएगा। एप्लीकेशन फी इस प्रकार से है, ST SC PWD के लिए आपको 118 देना है, अनरिजर्व्ड EWR OBC के लिए आपको 1180 पे करना है। पेमेंट मोड आपका ऑनलाइन ही होगा इस पे, जो कि आपको 17 नवंबर 2020 तक पेमेंट कर देना है। डेबिट कार्ड, क्रेडिट कार्ड या इंटरनेट बैंकिंग के माध्यम से हम पेमेंट कर सकते हैं इसमें। हाउ टू अप्लाई करने का प्रोसेस है हमारा फ्रेंड्स, इसमें www.ucobank.com पे जाना है हमें। क्लिक ऑन रिक्रूटमेंट टू ओपन द लिंक, देन फिर हमें ओपन एप्लीकेशन फॉर रिक्रूटमेंट, देन फिर हमें अपने हिसाब से स्केल 1 स्केल 2 में क्लिक करके अप्लाई ऑनलाइन कर देना है। इसमें कुछ डिटेल्स दिए हुए हैं जो आप डाउनलोड करके इसे चाहे तो पढ़ सकते हैं। किस प्रकार का हमारा फोटो रहेगा, क्या क्या डॉक्यूमेंट्स हमें देने हैं अप्लाई करने के समय में। डाउनलोड ऑफ कॉल लेटर्स, इसमें आपको कोई भी हार्ड कॉपी नहीं भेजा जाएगा पोस्ट के माध्यम से, यह आपको ऑनलाइन स्वतः ही डाउनलोड कर लेना है इंटरनेट के माध्यम से। कॉल लेटर डाउनलोड करने के लिए आपको यूनियन बैंक के ऑफिशियल वेबसाइट पे जाना है। उसके बाद रिक्वायरमेंट्स, देन करियर लिंक पे क्लिक करके शॉर्टलिस्टेड कैंडिडेट्स जो होंगे
वहां से अपने कॉल लेटर्स डाउनलोड कर सकते हैं। कुछ शहर के नाम दिए हुए जहां पे ऑनलाइन टेस्ट होने हैं, जो कि इस प्रकार से हैं: अहमदाबाद, बेंगलोर, बरेली, बड़ौदा, भोपाल, भुवनेश्वर, चंडीगढ़, चेन्नई, दिल्ली, देहरादून, गोवा, गुवाहाटी, हैदराबाद, जयपुर, जालंधर, एर्नाकुलम, कोलकाता, लखनऊ, मुंबई, नागपुर, पटना, पुणे, रायपुर, रांची एंड विशाखापट्टनम है। उसके बाद भी कुछ कुछ यहाँ पे डिटेल्स दिए हुए हैं एग्जामिनेशन सेंटर्स के से रिलेटेड। ये देखिए फ्रेंड्स, यहाँ पे जनरल इंफॉर्मेशन दिए हुए हैं, जो कि बहुत सारी डिटेल्स है इसमें। टर्म्स कंडीशंस लिखे हुए हैं, क्या क्या होंगे, एग्जाम से रिलेटेड है। इस एडवर्टीजमेंट का लिंक हमने डिस्क्रिप्शन में दिया हुआ है, आप चाहे तो यहाँ से डाउनलोड करके पूरा डिटेल्स में पढ़ सकते हैं। और इस वेबसाइट का ऑफिशियल लिंक हमने डिस्क्रिप्शन पे दिया हुआ है, आपको वहां से मिल जाएगा। अप्लाई का भी लिंक हमने डिस्क्रिप्शन में दिया हुआ है, वहां से आप क्लिक करके डायरेक्ट अप्लाई कर सकते हैं। जो फ्रेंड्स अप्लाई कर रहे हैं उनको बहुत सारी शुभकामनाएं। ये वीडियो आपको अच्छा लगा हो तो कृपया लाइक करें, अपने दोस्तों के भी शेयर करें, और आपके मन में कोई भी सवाल हो तो आप हमें कमेंट करके पूछ सकते हैं। वीडियो को अंत तक देखने के लिए आप सबका बहुत बहुत धन्यवाद।